गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिनेश पांडे आज आप लोगों को अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ निबंध जो कि एक ललित निबंध है, उसके कुछ भाग मैं आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों, पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था कि अरविंद की बात उन्होंने कही, आम की बात की उन्होंने, नीलोत्पल की बात कही, नौ मल्लिका की बात उन्होंने की, और उसमें जो है एक जो 5 पुष्प बाण थे कामदेव के, उन 5 पुष्प बाणों में एक बाण अशोक भी था। तो एक जो है एक चिंता व्यक्त की है जो अशोक, जो कि हमारी एक संस्कृति के रूप में जानी जाती थी, हमारी संस्कृति हमारी एक धरोहर थी। तो उस संस्कृति का जैसे जैसे जो है संस्कृति हमारी लुप्त होती जा रही है, उस पर खेद प्रकट करते हुए, चिंता प्रकट करते हुए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अरविंद भी उसी पुष्प बाणों में अरविंद भी समाहित था। अरविंद को किसने भुलाया, आम को कहाँ छोड़ा गया। आम की चर्चा, अरविंद की चर्चा, अरविंद माने कमल, उसकी चर्चा आज भी होती है समाज में, आज भी पुस्तकों में, साहित्य में आज भी उसका वर्णन, उसका लेख आज भी मिलता है। आम का लेख, आम के उन बौरों का, उन गुच्छों का लेख आज भी मिलता है। नीलोत्पल की जो माया थी, उसकी जो अपनी विशेषता थी, नीले कमल की जो विशेषता थी, नील कमल के समान, उसकी उपमा आज भी जो हमारे साहित्य में दी जाती है, आज भी वो जो है हमारे साहित्य में दिखाई देता है, मिलता है। नौ मल्लिका की उन्होंने बात की कि नौ मल्लिका तो पहले भी जो है लोग उसको बहुत सम्मान नहीं देते थे, पहले भी लोग जो है उसे नहीं उतना महत्व देते थे, आज भी लोग उसको उतना महत्व नहीं देते। तो अगर आज इसमें जो है किसी को वैल्यूलेस किया गया है तो वो जो है अशोक को किया गया है। अगर किसी की उपेक्षा हुई है तो अशोक की हुई है। ऐसा क्यों हुआ है ना? तो केवल जो है कौन भुलाया गया है, अशोक ही भुलाया गया है। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर जाना चाहता है ना? अपनी भावनाओं को की अभिव्यक्ति जो है कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कहते हैं कि मेरा मन जो है उमड़ घुमड़ कर, घूम घूम करके जो है भारतीय जो रस साधना है, जो हमारी भारतीय साहित्य है, उसके हजारों वर्षों पर जाना चाहता है और ये पूछना चाहता है, ये जानना चाहता है कि क्या यह मनोहर पुष्प, अशोक जैसा यह मनोहर पुष्प, लाल लाल गुच्छों में खिलने वाला यह सुंदर सौंदर्यशाली यह मनोहर पुष्प, क्या कोई भुलाने की चीज़ थी? क्या उसको ऐसे भूल जाना था लोगों के द्वारा? क्या सहृदयता लुप्त हो गई थी? लोगों के हृदय में अशोक के प्रति कोई प्रेम नहीं था, कोई सहृदयता नहीं थी, जो अशोक को इस प्रकार से लोगों ने भुला दिया? कविता क्या सो गई थी? मतलब उस समय जो है मुग़ल काल में क्या कविताएं नहीं होती थी? मुग़ल काल के बाद क्या कविताएं नहीं लिखी गई? उस कविता में क्या जो है, उस कविता में क्यों अशोक को कोई स्थान नहीं दिया गया? अशोक जैसे पुष्प का वर्णन क्यों नहीं किया गया? कविताओं में उसको स्थान क्यों नहीं दिया गया? क्या कविता सो गई थी? क्या कविता नहीं लिखी जा रही थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। लेखक कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं मान सकता। जले पर नमक तो यह है, एक बहुत ही कड़वी बात उन्होंने की कि ये सब जो है सो है ही है, अशोक को तो जो भुलाया गया सो भुलाया गया, लेकिन जले पर नमक ये है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कह दीजिए कि जले पर नमक ये है कि एक तरंगायित कटे कटे पत्तों वाले निफूले पेड़ को, जिसमें कभी फूल ही नहीं होता, जिसमें कभी फूल आते ही नहीं हैं, ऐसे पेड़ को सारे उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, उत्तर भारत के क्षेत्र में अशोक कहा जाने लगा। जो पहाड़ी क्षेत्र है, कह लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो है उसे अशोक का दर्जा दिया जाने लगा, उसको अशोक कहा जाने लगा। तो अशोक को लोगों ने अगर याद भी किया तो इतना अपमान करके कि उसमें तो पुष्प ही नहीं होते, जबकि अशोक में पुष्प होते थे। इसकी महत्ता जो है आदिकाल से लेकर के प्राचीन काल तक जो है इसकी महत्ता है। किस प्रकार से जो है एक इसका प्रमाण भी है कि जो कामदेव के 5 पुष्प बाण होते थे, उन 5 पुष्प बाणों में अशोक भी एक महत्वपूर्ण पुष्प बाण था।
उसकी इतनी महत्ता थी। तो आज जो है एक ऐसे वृक्ष को, एक ऐसे पेड़ को उत्तर भारत में अशोक का पेड़ कहा जाता है, जिसमें कभी फूल आते ही नहीं हैं। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ही विरोधाभास है ना? कि ऐसा पेड़ जिसके पुष्प को इतना महत्व दिया गया, और इस समय एक ऐसे वृक्ष को, ऐसे कटे-फटे पत्ते वाले ऐसे वृक्ष को जो अशोक का दर्जा दिया जाता है, जिसमें कभी फूल होते ही नहीं हैं। तो ये जो है अपने आप में अशोक के लिए बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी है। ये एक विडंबना है अशोक के साथ कि उसको इस प्रकार से लोगों ने अपमान किया और अपमान करके उसे याद किया। आगे देखिए। लेकिन मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? लेकिन मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साधना, भारतीय धर्म जो ईस्वी की जब शुरुआत होती है तो उसके आसपास जो है अशोक का जो ये शानदार पुष्प था, वो भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया। बड़ी ही महिमा थी उसकी, एक अद्भुत महिमा के साथ उसका पदार्पण होता है हमारे साहित्य में, हमारे काव्य में, शिल्प में। शिल्प का मतलब जो शिल्प कला होती थी, दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे, जो चित्र उकेरे जाते थे। साहित्य का मतलब जो साहित्य में जो लेख लिखे जाते थे, कविताएं जो होती थी, जो गद्य होते थे, उसमें जो उसका वर्णन किया जाता था, जो उसका लेख लिखा जाता था, तो जो है कहीं न कहीं एक अद्भुत महिमा के साथ उसका पदार्पण होता है। उस समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने, यक्ष और गंधर्व जो कि देवताओं की उपजातियां हैं, ने भारतीय धर्म साधना को एक नवीन रूप में परिवर्तित कर दिया था, बदल दिया था। एक नया स्वरूप जो है भारतीय धर्म साधना का, एक नया स्वरूप सबके सामने आया था यक्ष और गंधर्वों के रूप में। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। ये भी मान सकते हैं। जो ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने जो एक सुझाव दिया कि चाहे वो उन्हें गंधर्व कह लीजिए, चाहे वो कंदर्प कह लीजिए, दोनों का तात्पर्य जो है उस समय एक ही हुआ करता था। एक ही शब्द के वो दो उच्चारण है, भिन्न भिन्न उच्चारण है, पर्यायवाची शब्द कहना उपयुक्त होगा, है ना? गंधर्व और कंदर्प को, दोनों का मतलब देवताओं के उपजातियों से है। कंदर्प का मतलब कामदेव, गंधर्व का मतलब भी कामदेव ही से समझ लीजिए। तो कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना, कामदेव ने यदि अशोक को चुना, तो निश्चित रूप से ये एक आर्यतर सभ्यता की देन है। मतलब आर्यों से हट करके, आर्यों से अलग जो सभ्यता हमारे देश में विद्यमान थी, उन्हीं सभ्यताओं की ये देन है कि अशोक को जो है एक सुंदर पुष्प के रूप में कामदेव के द्वारा चुना गया। इन आर्यतर जातियों के उपास्य, आर्य से हट करके, चूंकि आर्य जो थे वो हमारे देश के हम मानते हैं कि हम जो है आर्यों की संतान हैं। मतलब हमारे जो आदि जो हमारे थे वो जो है आर्य ही थे। लेकिन आर्यों से अलग जो जातियां थीं, मतलब आर्य जो है, आर्यों से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है ऐसा माना जाता है। लेकिन जो आर्यों से अलग जो जातियां थीं, वो जो गंधर्व हो गए, किन्नर हो गए, यक्ष हो गए, यक्षणियाँ हो गई, ये जो देवताओं की जो उपजातियां थी, वो आर्येतर जातियों के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो है क्या हुआ कि गंधर्व देवता ने यदि अशोक को चुना, तो निश्चित तौर पर आर्यों से अलग जो जातियां थी, उन जातियों की, उन सभ्यताओं की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे। ये वरुण को मानते थे, वरुण देव को की पूजा करते थे। कुबेर को मानते थे, कुबेर की पूजा करते थे। वज्रपाण यक्षपति थे, वज्र हाथ में लिए हुए यक्षपति, जो है कहीं ना कहीं एक भगवान का दर्जा उस समय जिनको दिया जाता था, एक शक्तिशाली देवता के रूप में जाने जाते थे। वज्रपाण यक्षपति ये लोग हुआ करते थे, है ना, इनके उपास्य। तो कंदर्प कामदेव का नाम हो गया था, तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय है। शिव से भिड़ने जाकर उन्होंने कहा, जैसे कंदर्प जो है कामदेव का ही नाम था, अब यहाँ जो है वो गंधर्व का ही पर्यायवाची हो चुका है। गंधर्व और कामदेव, कंदर्प और गंधर्व दोनों एक ही मान लिए गए हैं, है ना। अब देखिए, शिव से भिड़ने जाकर एक बार वह पिट चुके थे भगवान शंकर से। जो कामदेव क्या हुआ कि भगवान शंकर से जो है इनकी बहुत शत्रुता थी, है ना। तो ये हुआ था कि जो है एक बार ये शंकर के सम्मुख कई बार आए और कई बार इनको पटकनी भी खानी पड़ी, है ना। कई बार पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे, बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। बुद्ध देव जो है, महात्मा बुद्ध की उन्होंने बात की कि उनके समय में भी जो है क्या हुआ कि कामदेव जो है
किस प्रकार से उन पर भी अपना सम्मोहन बाण चलाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध देव अपने आदर्शों पर टिके रहे और किस प्रकार से अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का और राजपाट का, इन सब का, मोह माया का सबका त्याग करके जो है एक सिद्धांत पर, अपने सिद्धांत पर वो डटे रहे। तो कहीं ना कहीं बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर ये लौट चुके थे, लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे। जो इन्होंने हार नहीं माना, बार बार हारने के बाद भी ये झुके नहीं, है ना। ये अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट करते रहे, प्रयास पे प्रयास करते रहे और कभी जो इन्होंने हार नहीं माना, ये अपना प्रयास इन्होंने जारी रखा। और इस तरह से बौद्ध धर्म, अशोक जो है शायद इनका एक अंतिम अस्त्र था। ऐसा कहा गया कि अशोक जो है शायद कामदेव का एक अंतिम अस्त्र था, जिस अस्त्र से ये लोगों को जो है झुकाना चाहते थे, लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। अशोक का इन्होंने प्रयोग किया। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से इन्होंने घायल कर दिया। बौद्ध धर्म में जब अशोक, यानी कि इस अशोक जैसे पुष्प की जब प्रविष्टि होती है तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म भी क्या होता है, बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगता है। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया। जो शिव के जो उपासक थे, जो भगवान शंकर को जो मानने वाले लोग थे, उनको भी कहीं ना कहीं पराजित कर देते हैं। शक्ति साधना को झुका दिया। शक्ति जो देवी देवताओं की जो आराधना होती थी, देवी देवताओं को जो पूजा जाता था, कहीं ना कहीं देवी की, दुर्गा की जो पूजा होती थी, वहाँ भी जो है इस अशोक के पुष्प ने अपनी महत्ता कायम की। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है। वज्रयान, बौद्ध धर्म जो है दो उसमें बट गया, है ना। एक वज्रयान, एक महायान। महायान, वज्रयान। तो कहीं ना कहीं जो है इससे बौद्ध धर्म के बंटवारे का सीधा सीधा मोटो यही जाता है कि वहाँ जो है जैसे जब अशोक जैसे पुष्प का जब वहाँ प्रादुर्भाव होता है तो वहाँ सांप्रदायिक जो है भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं और बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। वज्रयान जो है उसी का एक नतीजा है। जो वज्रयान और महायान जो है, हीनयान, महायान, वज्रयान और एक और करके वो जो है जिसका जिसमें बंटवारा हो जाता है, बट जाता है। कौल साधना इसका प्रमाण है। कौल साधना जो जादू टोना, झाड़ फूक, इस प्रकार की चीज़ें जो समाज में आने लगी, कहीं ना कहीं देवताओं का महत्व जो था, देवताओं का महत्व कम हो गया, देवी दुर्गा का महत्व कम हो गया और उन्हीं के मंदिरों में जो है लोग जो है ये इस प्रकार से जो है इस पर विश्वास करने लगते हैं, है ना। जादू टोने पर विश्वास करने लगते हैं और ये जो है शक्ति जो कपालिक होते थे, जो तांत्रिक होते थे, उन तांत्रिकों पर लोगों का जो है विश्वास हो जाता है। लोग उन कपालिकों का जो है वर्चस्व स्थापित हो जाता है ना। कहते हैं कि जो है कई बार जब कामदेव, जो कि भगवान विष्णु से तो डरते ही थे, बुद्ध देव से भी वो उनका बार बार संघर्ष हुआ और कई बार जो है हार करके भी उन्होंने हार नहीं माना और हार ना मान करके जो है हर बार अपने आप को सुसज्जित करते रहे उनके सामने लड़ने के लिए। और शायद अशोक जो है वो उनका एक अंतिम अस्त्र था। इससे उन्होंने बौद्ध धर्म को घायल तो किया ही किया, शैव मार्ग को, जो शिव के जो उपासक थे, उनको भी पराजित किया। शक्ति के जो उपासक थे, जो देवी के जो उपासक थे, उनको भी उन्होंने झुका दिया। जो है ना, इस प्रकार से कोल साधना का मतलब जो भूत प्रेत पिशाच, ये सारी जो लोग, मतलब इसका जो अस्तित्व आया वो कहीं ना कहीं अशोक के पुष्प की ही देन है ना। जादू टोना, झाड़ फूक, ये जो आया समाज में, वो कापालिका, है ना, वो कपालिक मत कह लीजिए, जो कपालिक माने तांत्रिक जो होते हैं, ये तांत्रिकी जो विद्या आई, वो कहीं ना कहीं अशोक के पुष्प के कारण हुई। तो ये जो है मतलब देवताओं से लोगों का मन भटका करके और किस प्रकार से समाज में इस प्रकार के आडंबर जो है फैल गए, ये कामदेव के द्वारा अशोक के पुष्प के माध्यम से ऐसा कुछ कराया गया, किया गया। आगे देखिए।
रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। बच्चों मुझे लगता है जो है कि अब यहाँ से अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो नहीं समझ में आएगा वीडियो बार बार देख लीजिएगा, और अगर और कोई बात होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।